और उसके बाद अचानक इनका मन हुआ और इन्होंने वैराग धारण कर लिया। क्या कहानी थी अभय जी समझेंगे। अभय जी, ये जो कहानी है आपकी, सबसे पहले तो ये कि एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी जाना यूथ का सपना होता है और वहाँ जाने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी होती है। तो आपने पहले मेहनत की, आईआईटी पहुँचे और फिर उसके बाद अभी जो स्वरूप हमें आपको दिख रहा है। पहले तो वो कहानी कि आप आईआईटी जाने के लिए क्या मेहनत की, कैसे क्या किया। तो इसमें तो सबसे पहले तो जो कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ ना, झज्जर में। तो मुझे तो 12th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में कि कुछ होता है। फिर वहाँ पे कोई तो आया था स्कूल के अंदर कि हाँ किया, फिर दिल्ली गया, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई की। तो फिर हाँ हो गया, मतलब माइंड तो शार्प था ही। हो गया। कितनी रैंक आई आपकी आईआईटी मेरी थी 731। में? फिर उसके बाद वो रैंक आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मकसद, क्योंकि उस समय पे आमतौर पर सीएसआईटी जैसी फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी चीज़ें लोग जाते थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मकसद? मतलब पैसे से तो मेरे को पहले से भी नहीं था ना। आईआईटी तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो बोलोगे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहा है। वो आईआईटी है तो मुंबई भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा था कि मुंबई जाना है, दूर जाना है। अब फिर रैंक के हिसाब से मैं देखा कि ये एरोस्पेस सही चीज़ है यार, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पढ़ने वढ़ने में मज़ा आएगा भाई। तो उसके हिसाब से चूज़ किया। वो सब नहीं सोचा मैंने कि हाँ ये सीएस में ज़्यादा जो प्लेसमेंट लगती है ये सब। अच्छा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, उसकी पढ़ाई करना, उस दौरान कैसे क्या रहा और मतलब उस समय क्या रहा? मतलब एरोस्पेस में जैसे गए स्टार्टिंग में, तो शुरू में तो एज ए जहाँ तो तुम जाते, जैसे हम तो इंग्लिश में नहीं बोलते थे स्कूल में भी, कहीं पे भी। और वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर हो रहे, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी होती थी। पहली प्रेजेंटेशन तो गला ही सूख गया था मेरा क्योंकि वो बोलने में ही नहीं आ रहा है वो। धीरे धीरे तुम सीखे। फिर हाल में जैसे मुंबई में एक्सपोजर मिला तो समझ में आया कि दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे जैसे वही, जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला डिपार्टमेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने फ़िलोसफी के, ये सब के, पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ये स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं। ये सब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पढ़ सकते थे वहाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते मतलब वैसे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, तुम कोई कुछ कोर्स हाँ दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी कर सकते हो। तो मैं उस वाले में करता था, और एक आईडीसी जो डिपार्टमेंट है डिज़ाइन वाला, उस वाले के कोर्स करता था। थे। उसमें डिजाइन वाला कोर्स क्यों करते थे? वही चूँकि इंटरेस्ट था ना उसमें। डिजाइनिंग में क्या इंटरेस्ट? मतलब जैसे बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो पोएम भी बहुत लिखी है ना, बहुत कुछ किया ना भाई आईटी में। मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, मतलब पोएम रेसिटेशन ये सब भी। उसके बाद ये जैसे पेंटिंग में, जैसे मैं हॉस्टल का भी वो फाइन आर्ट सेक्रेटरी था, ये सब था। बहुत सारी चीज़ें की, उसमें भी मेरे को जैसे अवार्ड वगैरह भी मिला, ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ये सब भी आईआईटी से भी। कैसी पोएम लिखते थे आप, कौन सी टाइप की? मतलब जैसे पहले तो हिंदी में बहुत लिखते थे, जैसे 11th-12th में थे उस टाइम पे, तो उसमें तो पूरा भर दिया था मैंने। एक बार तो मैंने 12th में अपने फिजिक्स के टीचर के ऊपर लिखी थी इतनी बड़ी पोएम। वो बार बार ऐसे जीव निकालते थे, तो जैसे शक्तिमान होता ना, उसका नाम मैंने दिया था जीव मान। तो मतलब थोड़ा स्पूफ टाइप का था, जो फेयरवेल थी ना तब सुनाया था। उसमें तो कर सकते हैं ना, वो इंटरेक्शन वैसा वाला होता है। अच्छा, फिर आपने जो कहा कि जिस तरीके से आप जो डिज़ाइनिंग का कोर्स था वो आपने मतलब उसकी पढ़ाई शुरू करी या वो चीज़ें भी पढ़ी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? और ये जब आपकी पढ़ाई ये ख़त्म हुई, फिर उसके बाद क्या रही? मतलब वो सवाल मैं वही बोल रहा ना, जैसे सवाल जो है उसको तुम यूनिटी में देखोगे तो तुमको समझ में आता है कि वो आईआईटी में गया मैं। फिर वहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि यार अब क्या करूँ मैं आगे, अब मेरे को लाइफ में क्या करना है। जो गोल अभी तक डिसाइड किया था वो तो हो गया अचीव, कि हाँ आईआईटी में जाना है, दूर जाना है, इससे निकलना है, वो हो गया। अब क्या करना है। क्या करना था फिर? हाँ तो फिर उसके लिए सवाल में, उसी के लिए तो मैं फिलोसफी कोर्सेज पढ़ रहा था। फिर मुझे समझ में आया तो कुछ बता ही नहीं रहे। वो टीचर से मेरी बहुत बहस होती थी बाद में भी, कि मैं कहा सर आप प्रैक्टिकल तो कुछ बताओ ना, कि जो लाइफ में जो यूज़ कर सके। मतलब थ्योरी में तो ठीक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो सब ठीक है, बट अब मैं क्या करूँ। वो तो बताओ। बट वो फिर इतना समझ में नहीं आया, तो फिर फाइनली वही समझ में आया कि जो तुमको पसंद है वो चीज़ करो। वो चीज़ तुम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो, ज़िंदगी भर कर सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी उसमें डिवोट कर सकते हो तुम। तो फिर मैं डिज़ाइन वाली साइड में आया। डिज़ाइन वाले में भी वही है, स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो फिर कोचिंग में 1 साल फिज़िक्स पढ़ाया मैंने, जो कि वो आईआईटी की हुई थी, तो वो इजी, सबसे इजी जॉब तो वही था। उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तुमको तो आता ही है ऑलरेडी वो सब।
तो और वो मिल भी इजीली जाती है और सैलरी भी बढ़िया होती है। और उस टाइम पे भी जैसे तुम फ्री हो तो मैं स्केचिंग की प्रैक्टिस करता रहता था वहाँ पे बैठा बैठा चाय की दुकान में उस सब में। बचपन से मामला वो था, आपको स्केचिंग अच्छी आती थी? हाँ, ड्राइंग वगैरह तो बचपन से ही बहुत अच्छी आती थी मेरे को, लाइव भी बना देता था मैं। उस फील्ड में फैमिली ने नहीं कहा आगे बढ़ जाओ? नहीं 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 नहीं, वो तो उल्टा 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 घसीटा ना। एक एक जो बेसिकली एक ड्राइंग का टीचर था वो स्कूल में रहता था, हॉस्टल में, स्कूल के ही। तो मैं ऐसे शाम को जाता था साइकिल पे, 2-3 किलोमीटर दूर था, सीखने के लिए ड्राइंग ऐसे। तो 2-3 दिन तो गया, उसके बाद उसने 3D ऐसे शेडिंग वेडिंग सिखाई ये सब। फिर बाद में उसने खुद ही बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो कल मत आना। कुछ तो फरवरी का टाइम था, बोला एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों में मत पढ़। क्योंकि वो ड्राइंग वाला टीचर खुद ही सोचता होगा यार देखो मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, जबकि ये तो बहुत कुछ कर सकता है। वो सोच ही अलग होती है ना लोगों की। फिर आपने इंजीनियरिंग ख़त्म करी, आपने 1 साल पढ़ाया, फिर आपने डिज़ाइनिंग का जो ये था कंपटीशन, इसको क्रैक किया। फिर डिज़ाइन में जैसे मास्टर्स में डिग्री में एंटर किया मैंने। वहाँ पे डिग्री में फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले सीखी थी वो थोड़ी स्ट्रक्चर तरीके से सीखी अब। 2014 में आपने? 2013 2012-13 के बीच में फिजिक्स का जॉब किया, 13 से 15 मास्टर्स। उस टाइम पे बीच में भी जैसे मैंने इंटर्नशिप में, जैसे आईआईटी की जो बीच में जो इंटर्नशिप का टाइम होता है ना 2 महीना, उस 2 महीने में पहले वाले 2 महीने में तो मैं ये पूरा उत्तराखंड घूम के आया था फोटो कैमरा लेके। मैं बता रहा मैं खुद से सीख रहा था, तो कैमरा लेके पूरा उत्तराखंड में फोटोग्राफी कर करके प्रैक्टिस करना, वही सब। कैमरे का भी इंटरेस्ट रहा? हाँ वही ना। तो दूसरी वाली इंटर्नशिप में फिर मैंने वो जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की कोई प्रोफेसर थी उनके साथ एनिमेशन फिल्म में काम किया। तो मैं ऐसे सीख लिया। मैंने तो वोग में भी काम किया ना, वोग जी की सब में भी, फैशन फिल्म्स में भी काम किया। तो इतनी ढेर सारी जगहों पर काम करने के बाद ये अचानक से वैराग कैसे? तभी तो यार आ गया, मतलब तुम देख लेते हो ना चीज़ें कि यार यार ये संसार में ऐसे है, क्योंकि नहीं देखते तब तक तुमको फैसिनेशन रहता है उस चीज़ का। दूर से बढ़िया लगती है ना घास, भाई दूर के डोल सुहावने हैं भाई। तो तब तक तुमको लगता है कि यार ये कैसे होते होंगे यार, ये तो बड़े खुश लगते हैं ये लोग। पर तुम जाके वहाँ पे देखते हो कि यार ये कुछ नहीं है, तो नोटक किए ऊपर ऊपर की, कुछ खुश खुश नहीं है ये लोग, दिखते ऐसे है बस। तो तुमको अपने आप ही उस चीज़ से तुम ऊपर उठ जाते हो ना कि हाँ नहीं नहीं इसमें तो नहीं, आगे बढ़ो, कुछ और देखते? हाँ कुछ और देखते हैं, और आगे बढ़ो, कुछ और देखते हैं। वैसे करते करते तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में पास हुआ। वैसे तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था इसमें UI UX में, उसमें भी बढ़िया पैकेज मिलता है वैसे। कितने का पैकेज मिला? मतलब उस टाइम पे जैसे वहाँ पे 12 के आसपास का मिला था। वो डिज़ाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया है, मतलब IIT में के हिसाब से तो नॉर्मल हो जाएगा, बट वो डिज़ाइन के हिसाब से बढ़िया है। तो उसमें कूपन दुनिया करके कंपनी है ना एक, तो उसमें इसकी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना, ये सब का काम मिला था। बट फिर मेरे को प्रोफेसर ने ट्रैवल फोटोग्राफी का जो ऑफ़र कर दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही। फिर मैं कहा ये तो ड्रीम लाइफ है, इसके लिए तो लोग जीते हैं कि भाई तुम घूमो फिरो, फोटोग्राफी करो, पैसे भी मिल रहे हैं तुमको सैलरी में, और तुम्हारा खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें चला गया। फिर बहुत घूमा मैं, सिक्किम गया, केरला गया, फोटोग्राफी की, उस साइड स्पीति साइड गया, बहुत ट्रैवल किया, अरुणाचल गया। तो ये सब कर करके फिर, लेकिन वो 15-16 के आसपास की बात है, मतलब 16-17? 15-16, हाँ 2016 के बात है। क्या हुआ? उब गए उससे, मतलब उससे भी वो ख़त्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस यहाँ वहाँ। ठीक है देख लिया, कितना पहाड़ को देखोगे यार। मतलब ठीक है देख लिया तो बोले ब्यूटी है उसमें। तो वो चीज़ फिर ख़त्म हो गई, और कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थक गया, मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत थक गया। तो चूँकि एक के बाद एक की चीज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। रूटीन नहीं कुछ चाहिए, कुछ अलग चाहिए। हाँ, जो कि देखो ना पूरी लाइफ में यही हो रहा है ना कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लाइक पहले IIT के लिए तैयारी की, फिर वहाँ पे फिर वो ढूंढा कि क्या करना है, फिर उसमें एडमिशन नहीं हुआ, फिर से उसके कोचिंग में वहाँ पे जाके पढ़ाया ताकि इसका एंट्रेंस क्लियर किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया। इसलिए कि तुम हमेशा स्ट्रगल वाला पाथ ही चूज़ कर रहे हो जानबूझ के। आसान वाली चीज़ चूज़ कर ही नहीं रहे हो कभी भी। तो फिर ऐसा लगा यार थक गए हो यार तुम बहुत, अभी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए क्या किया फिर आप? ऐसा छोड़ के वहाँ चला गया धर्मशाला, वो धर्मकोट करके ऊपर वो गाँव है ना। हिमाचल में? हाँ हिमाचल में, तो दलाई लामा जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि बेसिक चीज़ें सीखेंगे अब लाइफ की, शांत, ये खाना वाला सीखे। वहाँ पे फिर मैंने एक्सेप्टेंस वाली चीज़ को समझा कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी तुम हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं वहाँ पे ऐसे जैसे डायरी थी, वाटर कलर पेंटिंग चालू किया। पहले वाटर कलर करता था,
वो साथ में लिखता था। तो 2-3 डायरिया ऐसे ही कि ऐसे कुछ विजुअल बनाया और उसके बारे में कुछ लिखा ऐसे विचार। तो बस वही करता रहता था, वही करता रहता था। फिर वहाँ पे ऐसे अकेले रहते थे, तो ऐसे खाना वाना बनाना सीखा। बड़े से अपना प्याज काटो, टमाटर काटो, एक एक करके धीरे धीरे बढ़िया से उसका लगे एक एक करके डालो छोंक में, कैसे खुशबू आ रही है, हाँ हाँ अच्छा ये वाली आती है, फिर कैसे जलने का। वो सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझा ना, लाइफ को स्लो लिविंग जिसको बोलते हैं वो। पर लेकिन वो सब होने के बाद वो फिर माया ने फिर से झटका, संसार ने। ये भी कुछ नहीं। हाँ वो मतलब जैसे वो ऑलरेडी थका तो हुआ ही था लाइफ में, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से वो बिल्कुल मैं लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चला गया। डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। इस ईयर में ये 2017 का पूरा सारा का सारा। फिर जैसे बेंगलोर में गया, दोस्तों के साथ रहा, थेरेपी वेरेपी अटेंड की, ये सब किया। फिर फाइनली सबने बोला कि तू कुछ रूटीन बना ले, ये सब कर ले तो सही हो जाएगा। फिर एक जॉब ली दिल्ली में, ये बॉम्बे शेविंग करके कंपनी है। कितने का पैकेज? नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे तो कितने 50,000 रुपये देते थे वो महीने के। क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइक लो से स्टार्ट कर रहे हो फिर से। और उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा होता था कि इस इंटरव्यू में मैंने जो काम किया ना मैं वो भी भूल जाता था एक्सप्लेन करने में, क्योंकि तुमको इतना ज़्यादा मेंटली वो होता है ना। तो मैं लिख के रखता था कि हाँ ये तो सवाल पूछे ना, देखिए याद रखना तूने ये काम किया हुआ है। उसको भूल मत जाना। तो दोस्त लोग भी हेल्प करते थे कि हाँ देख तू है, तू तू तो है इतना इंटेलिजेंट, तू इतना इंटरव्यू क्यों कर रहा है अपने आप को। बट ठीक है, उस टाइम पे वो ज़रूरत थी तो जैसा भी मिला। मतलब उस 18-19 के आसपास। हाँ ये मतलब 17 के एंड में, फिर 18 और फिर 19 ऐसे। मतलब 2 साल आपने नौकरी की, हाँ ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास। फिर क्या हुआ? उसमें भी काम तो बढ़िया किया मैंने, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते थे हम उसमें भी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कैंपेन बनाए मैंने, जैसे कैंपेन लीड भी किया एक लास्ट में। फिर वहाँ पे जाके फिर तब वो, लेकिन वो प्रॉब्लम परसिस्टेंस हो रही थी कि वो वहाँ पे भी अकेला ही था मैं, दिल्ली में भी। और मेन प्रॉब्लम इसमें मेंटल हेल्थ में अकेले होने की होती है। ये मतलब फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन? नहीं बहन जैसे कनाडा में थी तो वही आया ना, फिर बहन ने बोला कि तू यहाँ पे आ जा। कनाडा बुलाया? हाँ तो फिर वो कनाडा का पूरा वो पीआर वीआर का प्रोसेस किया, आईलिट्स वाइलिट्स क्लियर किया, फिर से एग्ज़ाम, फिर से टेस्ट। बोला हाँ आईलिट्स में भी बढ़िया स्कोर करना पड़ता है तभी वो मार्क्स मिलते हैं। 7 नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना।